हम लोग मिल्कीपुर में हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में बाबू मित्र सेन यादव जी के गांव में है। और आपको बता दूं कि एक ऐसा नाम है जो अयोध्या जनपद में सबसे वरिष्ठ और सबसे दमदार नेताओं में गिना जाता था। आज हम वहीं पर मौजूद हैं और ये जानने के लिए, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव का माहौल क्या है, तो भैया हैं और इन्हीं सबसे पहले सवाल करते हैं। भैया ये बताइए कि आप बाबूजी के गांव में रहते हैं, कैसा माहौल दिख रहा है उपचुनाव में यहाँ पे? अच्छा है, माहौल अच्छा है, चुनाव भी अच्छा है। हाँ। और हमें लग रहा है बाबा गोरखनाथ यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे बीजेपी से। बाबा गोरखनाथ मित्र सेन जी समाजवादी पार्टी से थे जी, और बीजेपी यहाँ जो लोकल इनका तो यहाँ चुनाव है नहीं, यहाँ तो ऐसी सीट है। जब इनका चुनाव होता है तो दूसरा माहौल रहता है। अच्छा। और जब इनका यहाँ चुनाव है नहीं तो लोग जो आसपास के हैं तो ज़्यादातर जो है उपचुनाव बीजेपी की तरफ। अच्छा, बीजेपी। इनके जो लड़के हैं उनका भी ये मैंने स्टेटमेंट सुना था जी कि जो है उन्होंने बड़ा सवाल किया था पीडीए पर अखिलेश यादव को लेकर, तो क्या है पूरा माजरा? पीडीए अब हमारे अमानीगंज अभी यहाँ जो क्या नाम गहना अग्राय पट्टी में हादसा हुआ, पीडीए का नेता नहीं दिखाई दिया वहाँ। क्या वो दलित पीडीए में नहीं आती है? ऐसा अगर है, वो पीडीए बनाए हैं, अगर ओरिजिनल पीडीए है तो क्यों नहीं आते, क्यों भागते हैं? अगर किसी अदर जात से हुआ है हादसा, आना चाहिए ना कि उनका वोट कट जाएगा, इसके लिए डरते हैं वो। राजनीतिक पार्टियां मतलब वोट के लिए जो है कुछ भी कर सकती हैं। अभी कर ही रहे हैं, आप तो चैनल वाले हैं, आपको देख ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। इनका जो है यही रवैया है। ये 2012 मंत्री थे अवधेश प्रसाद जी, उस समय शाहगंज में कांड हुआ, मूर्ति विसर्जन जा रही थी, हिंदुओं की धर्म स्थली जा रही थी, उस समय ये मुकदमा लिखा दिया हिंदुओं के ऊपर। ये इनकी है विशेषता। अच्छा, ये बताइए कि विधायक थे, कितना काम वाम कराया अवधेश जी? यहाँ तो काम नहीं कराए, कोई नहीं कह सकता यहाँ एक भी काम। अच्छा, एक भी काम कोई नहीं कह सकता है। कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार है। क्या है इस सरकार में? बहुत कुछ है। क्या है? क्या हम लोगों ने नहीं पाया इस सरकार में? क्या हम लोगों ने नहीं पाया? राशन कार्ड, बिजली हमें लग रहा है 20 से 22 घंटे या 24 घंटे नहीं, 20-22 घंटे है। शौचालय पाए, मकान जिसके पास नहीं है, गरीबों के पास मकान दे रही है सरकार। और क्या चाहती है? अजीत प्रसाद अगर मैदान में आते तो कैसा चुनाव रहने वाला? हमें लग रहा है तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन? जी। आप कह रहे हैं? जी। सपा का गढ़ है जहाँ बैठे। तीसरी पोजीशन सही है। अच्छा, चलिए ठीक, कुछ बात कर लेते हैं, दादा लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। माहौल अच्छा है, ठीक है। माहौल है यहाँ गोरखनाथ बाबा का। गोरखनाथ बाबा? हाँ। क्यों, ऐसा क्या बाबा गोरखनाथ में? गोरखनाथ में ठीक है। कितना काम हम कराए जब वो विधायक थे? बहुत काम हुआ था। अच्छा। हाँ। और जब अवधेश जी मंत्री थे तो कितना काम कराए? यहाँ अवधेश मंत्री कुछ नहीं काम कराए हैं। नहीं, जब यहाँ से विधायक थे अवधेश जी? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सांसद बने, मुलाकात हुई नहीं? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए क्यों चाहते कि बाबा गोरखनाथ क्यों बने? अरे वो कुछ काम नहीं किए हैं, क्या जो काम करेगा वही विधायक रहेगा। अच्छा, बीजेपी क्यों चाह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हैं? बीजेपी आना चाहिए। अखिलेश यादव हमेशा पीडीए कहते हैं, पीडीए के हिसाब से उनकी सरकार चल रही है। ये होने दो, फिर बताएंगे। अभी माहौल कैसे अभी देख रहे हैं? अच्छा, टिकट अभी सब का चल रहा, सब माहौल में काम वाम हुआ नहीं इधर? हो रहा है सब काम, सब लग रहे हैं काम पे। अच्छा। हाँ, बाकी अब क्लियर होने दो सीट को, फिर करेंगे बात। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी के विधायक जब यहाँ थे तब काम इतना हुआ, जब सपा के विधायक थे तो काम इतना हुआ? भाई सब बराबर कर रहे हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं, बाहर रहते थे, इसी बात से हमें इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, नॉलेज नहीं है। अब यहाँ तो भाई हम लोग देखे नहीं, और सीसीटीवी में अगर नहीं फुटेज होगा तो ये सरकार कभी किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगी। कुछ मिला होगा तभी उनके ऊपर चला होगा। ऐसा तमाम यादव नाराज हैं। यादव नाराज हैं। जब नाराजगी, जैसे हमारे पंडित मारे गए, बहुत से पंडित मारे गए, गलती अगर किया होगा तभी मारा जाएगा। नहीं गलती करेगा तो कौन मार देगा? हम यहाँ बैठे चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, कौन मार के चला जाएगा हमें? अगर हम नहीं गलती करेंगे तो कौन मारेगा? अखिलेश जी ने कहा कि फर्जी इनकाउंटर सरकार ने हत्या कर, ये तो उनका आरोप लगता रहता है। वो हमेशा कोई एक ऐसे कर दो, उंगली कर दो, बस आरोप तय है उनका। अच्छा। कोई वो नहीं है। तो उसका कुछ असर मिल्कीपुर के चुनाव तो नहीं पड़ेगा अखिलेश यादव इनकाउंटर का? अगर यहाँ का लोकल चुनाव, जैसे यहाँ मिल्कीपुर का चुनाव होता, अगर सामान्य सीट होती तो फिर हम लोग ये इधर जो है बाबूजी का गढ़ है, बाबूजी के साथ रहते हैं। हाँ, यही सब। लेकिन वो सुल्तानपुर वाली घटना का असर मिल्कीपुर चुनाव तो नहीं पड़ा? नहीं, हाँ, कोई नहीं। यादव सब 50% अपने साथ रहेंगे। किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, पहले ही आपने कह दिया कि यादव सब भारतीय जनता पार्टी कुछ दादा लोग उधार हैं
पूछ लेते हैं आप लोगों से, हाल चाल ले ले। चुनाव कैसा है पहले तो बताइए। चुनाव बहुत अच्छा है। किसका चुनाव चल रहा है दादा? जिसका चुनाव था उसी का चल रहा है। सपा का? हाँ, सपा का ही चल रहा है। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो बीजेपी का गुणगान करते हैं, और जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं वो सपा के साथ थे, हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, ये तो एकदम क्लियर है। और हरनटीनगंज ब्लॉक से सपा जीतती थी, जीतती है, जीतती रहेगी। क्या कराया अवधेश जी ने यहाँ पर? बहुत काम कराया। जो सड़कें बनवाई थी कौन बनवाया है? उसी ने तो बनवाया है। तो कह रहे बाबा गोरखनाथ। अरे तो उनको कहने से क्या मतलब, वो अपना व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं, हम अपना व्यक्तिगत विचार बताएंगे। आप तीसरे से पूछेंगे वो अपना व्यक्तिगत विचार बताएगा। तो क्या मिल्कीपुर में बदलाव नहीं होने वाला? बदलाव का कोई मतलब नहीं है। 2.5 साल है और सरकार के पक्ष में अगर कोई भी हो जाता है, कोई विधायक तो काम नहीं करा पाता, विपक्ष वाले ज़्यादा काम कराते हैं। विपक्ष वाले ज़्यादा। सुल्तानपुर में जो घटना हुई मंगेश यादव वाली, वो क्या घटना कैसी है आपके हिसाब से? वो घटना दर्दनाक है। उसको बुला के ले गए, तीसरे दिन उसका एनकाउंटर करते हैं। वो कहते हैं हमने एनकाउंटर किया है, वो खेत में मारा है, उसकी मिट्टी भी पैर में नहीं लगी थी। हम आपके ही लोग कहे हैं, मीडिया के लोग, हम मोबाइल में अपने देखे हैं। मतलब फर्जी है वो? फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। आरोपी नहीं था वो? आरोपी नहीं था। जो आरोपी थे उनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, 107 मुकदमे हैं, उनको नहीं मारे। और जिसके ऊपर 7 मुकदमा था उसको मार दिए। क्या 7 मुकदमे वाले को मारना चाहिए कि 107 वाले को? आप ये बताइए। नहीं तो कानून के हिसाब से है, बात आपकी सही है। तो क्या उसका असर? तो कानून यहाँ का अंधा होता है। यहाँ जो है संसदीय व्यवस्था है, लेकिन प्रधानमंत्री के कब्जे में है सब कुछ, सब सरकार के कब्जे में है। ईडी सीबीआई सब बिकी हुई है। अच्छा। हाँ, कोई सही काम नहीं कर रहा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जब हथौड़ा चलाता है तब ये लोग दुरुस्त होते हैं। अच्छा। हाँ। ये कह रहा हूँ कि क्या उसका असर मिल्कीपुर के चुनाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। निर्दोष लोग मारे जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा नहीं। सरकार की मिलीभगत से मारे जाते हैं लोग। अच्छा। और क्या? तो आपके हिसाब से निर्दोष थे वो? बिल्कुल निर्दोष थे। चलिए, तो क्या लगता है माहौल कैसा रहने वाला? माहौल सपा जीतेगी। यहाँ भाजपा? भाजपा हारेगी। हार जाएगी? हार जाएगी। कारण क्या है? कारण और निवारण दोनों एक है। जो यहाँ की सीट जो है वो सपा की सीट ही है। अच्छा। हाँ, जैसे बीच में कभी कभी मतलब सपा की पुश्तैनी सीट हो गई? हाँ, पुश्तैनी ही सीट है। यहाँ के लोग जो है सपा को ही चाहते हैं। अच्छा। कुछ ही लोग हैं जो भाजपा तो अवधेश जी विधायक तो कुछ काम हम कराए नहीं यहाँ। अरे तो उनके कहने से क्या होता है? उनकी तरफ से नहीं काम करवाए हैं। जो जिसको वोट देना चाहता है उसी का गुणगान करता है, जिसका वोट नहीं देना चाहता है उसका गुणगान नहीं करता है, उसकी बुराई बताता है। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग इस समय, चलिए 2 मिनट आइए भैया, ये आप बात करना चाहते हैं आप? चलिए 2 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे। एक भी काम अवधेश प्रसाद के गिना दे, एक भी काम अगर गिना दे भैया, गिनाएंगे आप? एक भी काम बता दें कहीं, एक भी काम गिनाएंगे? एक भी सड़क नहीं कह सकते, एक भी सड़क वो नहीं कह सकते हैं कि अवधेश प्रसाद जी बनवाए हैं। अच्छा। हमारे गांव में 2 सड़क, बाबा गोरखनाथ, 1 किलोमीटर खड़ंजा, बड़ी सोलर लाइट, नल 2 या 3, और ये अछोरा से नाथपुर पक्की सड़क बाबा गोरखनाथ। अवधेश प्रसाद बता दें कहीं, कोई भी कहता हो, अगर मीडिया के सामने आप पूछ रहे हैं, कोई कह दे कि एक सड़क बनवाए हैं, हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कि फर्जी काउंटर हुआ सुल्तानपुर में। अब उनके हिसाब से हुआ होगा। सरकार कोई किसी को मारती है? कोई आदमी किसी को मारता है ऐसे फर्जी मार देगा? उसका कोई उसका असर मिल्कीपुर चुनाव पड़ने वाला है। मिल्कीपुर चुनाव में अब भाई उनकी सोच है। अब कैसी सोच रखते हैं? अनाज वो ले, राशन कार्ड वो बनवाए टहलें, शौचालय वो ले, हर चीज़ की व्यवस्था वो लें, 6,000 रुपये महीने वो ले, और गुणगान तो गाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिल्कीपुर में बाबू मित्र सेन यादव जी के गांव में हैं, और हमने कहा क्यों ना इन लोगों से राय ली जाए कि इस बार यहाँ का माहौल कैसा रहने वाला। आप लोगों ने इन लोगों की राय सुनी, कैसी लगी है राय, जरूर हमको बताइएगा। यूपी टीवी के लिए समस्तीपुर।